क्या आपके मन में भी ये विचार आता है कि हर महीने में पैसा तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च होता है, ये पैसा कहाँ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये विचार उन लोगों के मन में उठते हैं जो लोग मंथली बजट बनाकर काम नहीं करते हैं। मंथली बजट बनाने से क्या फ़ायदे हैं, मंथली बजट कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने में हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मासिक बजट बनाना सीखना है बहुत ही सरल शब्दों में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से मंथली बजट बनाना सिखाता हूँ। मंथली बजट बनाने का क्या फ़ायदा है, पहले तो ये बताता हूँ। मंथली बजट बनाने से हमें ये पता लगता रहता है कि हमारी महीने में इनकम कितनी हुई और हमारे खर्चे कितने हुए। ये जानकारी हमको हमेशा मिलती रहती है। तो मैं बजट बनाने के 3 स्टेप आपको बताऊँगा। उनमें से पहला स्टेप है कि आप अपनी मंथली इनकम और अपने खर्चों को दैनिक रूप से लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी बना लीजिए। किस साइड में इनकम हुई, सैलरी से कितने पैसे आए, मकान किराया अगर आता है तो उससे कितने पैसे आए, कहीं से कोई कमीशन आता है तो वो कितना आया, कहीं किसी को उधार दिए थे और वो पैसे वापस आए हैं तो कितना आया। आपके हाथ में जो पैसा आया, आपके घर में जो पैसा आया, चाहे वो किसी भी हेड में आया हो, उसको लिखिए। और इसी तरह आपका जो महीने के दौरान खर्चा हुआ, उसे भी डेट वाइज लिखिए कि हमने किस चीज़ पे कितना खर्चा किया। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर का ब्यौरा आपको हर समय तैयार मिलेगा। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, अपने खर्चों को लिखने के लिए उनको 3 कैटेगरी में बांटिए। जो खर्चे हो रहे हैं 3 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 नीड, ज़रूरी खर्चे घर के जो होने ही होने हैं, उन खर्चों को नहीं टाला जा सकता। जैसे मकान का किराया दे रहे हो तो मकान का किराया हो गया, ईएमआई दे रहे हो कोई तो वो हो गई, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फ़ीस हो गई, ग्रोसरी का सामान हो गया, पानी बिजली का बिल हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, मेडिकल का खर्चा हो गया। घर के वो खर्चे जो होंगे ही होंगे, उन खर्चों को नीड्स की कैटेगरी में लिखिए। इसका एक नियम है दोस्तों कि आपकी जो मंथली इनकम है, परमानेंट इनकम, उसका 50% से ज़्यादा पैसा नीड्स की कैटेगरी में खर्च नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा है तो उसको 50% के अंदर अंदर लेकर आइए, राइट। कैटेगरी नंबर 2 आपकी वांट्स, आपकी इच्छाएं, वो खर्चा जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप करते हैं। जैसे कि आप वीकली मूवी देखने जाते हैं, कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, कुछ कपड़े लत्ते आप खरीदते हैं, ऐसा कोई और सामान खरीदते हैं जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो इस टाइप के जो भी खर्चे आप करते हैं, उन खर्चों को इस कैटेगरी में लिखिए, जिस कैटेगरी का नाम है वांट्स। और तीसरी कैटेगरी होती है वांट्स की कैटेगरी का भी नियम है, 30% से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का वांट्स पर। और तीसरी कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बचत, सेविंग। इसका नियम है कि आपकी मंथली इनकम का 20% पैसा तो लाजमी तौर पर आपको हर महीने बचाना ही बचाना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों खर्चों की 3 कैटेगरी। अब स्टेप नंबर 3, आपको मंथ के एंड में अपने पूरे महीने की इनकम और एक्सपेंडिचर को रिव्यू करना चाहिए दोस्तों। रिव्यू करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का पता लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपको ये लगेगी कि आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया। जब आप इसका रिव्यू करेंगे तो आपको एक जानकारी और मिलेगी और आप ये सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि यार ये पैसा मैंने इसमें ज़्यादा खर्च कर दिया, इसमें मैं थोड़ा पैसा कम खर्च करता तो भी अपना काम चल सकता था। जैसे मान लो किसी चीज़ पे आपने 1000 रुपये खर्च किया है, लेकिन जब आप सीरियसली उसका रिव्यू करोगे तो आप सोचोगे कि ये 600-700 रुपये में भी ये काम हो सकता था, तो अपने ये 300-400 रुपये बच सकते थे जो खर्चा अपन ने ज़्यादा अनावश्यक रूप से कर दिया। रिव्यू करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब 2-4-6 महीने तक आप लगातार रिव्यू करते रहेंगे ना, तो इस तरह के जो अनावश्यक खर्चे आपके हो रहे हैं उन पे ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और वो पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी 3 सिंपल स्टेप जिससे आप अपने घर का मंथली बजट बनाएंगे तो आपको बहुत सी जानकारी मिलना शुरू होगी और आपके अनावश्यक खर्चों पर भी कंट्रोल लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं। मैं एक मिशन पर हूं। इसी तरह की छोटी-छोटी जानकारी आप जैसे लोगों को देकर उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूं, उन्हें वित्तीय सुरक्षा देना चाहता हूं और उनका पैसा बचाकर उनके पैसे के को सही जगह इन्वेस्ट करने के तरीके बताकर वित्तीय स्वतंत्रता देना चाहता हूं। अगर आपको इस काम में कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उन पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात करके वो सब कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आप मेरे से ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, आपकी वित्तीय आज़ादी की दिशा में पहला कदम उठाइए और अपने घर का मासिक बजट बनाना शुरू कीजिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह के और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। और आपको अगर लगता है कि ये जानकारी अच्छी है और लोगों को भी इसको पता लगना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मिलने वालों को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप ये भी चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे ताकि वो आपको फ़ायदा दिला सके, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।